ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम विदाई कार्यक्रम शुरू हो गया। खामनेई का ताबूत तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लाया गया है। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी है लोगों की बड़ी भीड़। अली खामनेई के लिए रोते हुए लोग नजर आए हैं। अंतिम सफर में लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि तेहरान में, अकेले तेहरान में 24 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है और यहां पर लाखों नहीं बल्कि बताया जा रहा है करोड़ों की संख्या में लोग। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इकट्ठा हो सकते हैं इस दौरान जो पूरा 6 दिन का कार्यक्रम चलने वाला है। अंतिम विदाई को लेकर जो पूर्व सुप्रीम लीडर है अली खामनेई, तो 6 दिनों तक चलेगी अली खामनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम और अंतिम विदाई कार्यक्रम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा भी है। 9 जुलाई को मशहद में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं भारतीय डेलीगेशन ने अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय मंत्री पवित्रा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अली खामनेई के विदाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने श्रद्धांजलि दी है। तो आखिरी सफर पर अली खामनेई, 4 पॉइंट में पूरी खबर आप समझिए। 4 दिनों तक चलेगा अंतिम विदाई का जो पूरा कार्यक्रम है। 6 दिनों तक, माफ कीजिएगा, 6 दिनों तक अंतिम विदाई का कार्यक्रम चलेगा। 131 दिन के बाद 9 जुलाई को होंगे सुपुर्दे खाक। आपको बता दें 28 फरवरी में को जब हमला हुआ था इसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। मशहद में किया जाएगा सुपुर्दे खाक। 28 फरवरी को यूएस हमले में मौत हुई थी अली खामनेई की। आज क्या हो रहा है? तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में विदाई कार्यक्रम है। 5 जुलाई 2026 की तारीख अली खामनेई और परिवार के मारे गए सदस्यों के लिए प्रार्थना। 6 जुलाई 2026 की तारीख क्या होगा? तेहरान में मुख्य अंतिम विदाई का जुलूस निकलेगा। इमाम स्क्वायर से आजादी स्क्वायर तक 10 किलोमीटर तक का जो विदाई जुलूस है वो निकलेगा। फिर 7 जुलाई 2026 की तारीख को क्या होगा? इस दौरान कोम की जामकरन मस्जिद में प्रार्थनाएं रखी गई है। कोम में विदाई जुलूस निकाला जा सकता है। 8 जुलाई 2026 इराक के नजफ ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। 9 जुलाई 2026 मशहद में इमाम रजा दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहद जो कि ईरान का एक अहम धार्मिक केंद्र है, वहां पर अली खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यूएस और आपको यह भी बता दें कि यहीं पर अली खामनेई का मशहद में ही जन्म भी हुआ था और यहीं मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हमारे साथ यूएस राठौर सर। यूएस राठौर सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से 28 फरवरी को मौत हुई और उसके बाद अब सुपुर्दे खाक किया गया है, राजकीय शोक का ऐलान किया गया है और अंतिम विदाई का पूरा 6 दिन का पूरा कार्यक्रम रखा गया है, क्या इसके जरिए कोशिश है, क्या इसके जरिए अमेरिका को वो ताकत दिखानी है ईरान की तरफ से कि आज भी वहां के जो लोग हैं वो सुप्रीम लीडर, वहां का जो इस्लामिक शासन है उसके फेवर में, उसके पक्ष में? क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? करुणा, ये देखिए कि अली खामनेई का शासनकाल कोई 36 साल रहा और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़े अपहीवल्स भी देखे, इंटरनली और एक्सटर्नली। 2 बार ईरान की लड़ाई भी उनके सामने हुई, 12 डे वॉर और अभी मौजूदा वार जिसमें 28 फरवरी को मारे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ईरान का नेतृत्व उस वक्त किया जबकि ईरान के ऊपर सब तरीके के सैंक्शंस लगे थे, ग्लोबल आइसोलेशन झेल रहा था। यूरोप है, अमेरिका है, यूनाइटेड नेशंस है, सबके। इसी दौरान ईरान ने न्यूक्लियर प्रगति की, मिसाइल की प्रगति की, ड्रोन्स की प्रगति की। अब आज ईरान जब ये युद्ध समाप्त हो गया है, एक तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुकी है, सबको पता है कि ईरान इस युद्ध में विजेता बनकर निकला। थोड़ी देर पहले आपने एक लाइन चलाई थी कि अरब देशों में, मिडिल ईस्ट में ईरान एक तरीके का लीडर बनकर उभरा है। ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ से ईरान की बादशाहत शुरू होती है। ईरान पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उन सबको बताना चाहता है कि जो सोचते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, डिसअफेक्शन है, वो सारी चीज़ें बंद हैं क्योंकि ईरान की 1/4 आबादी अपने सुप्रीम लीडर को
अंतिम विदाई देने के लिए आ रही 2 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। तो ये शक्ति प्रदर्शन भी है, जी। विश्वास प्रदर्शन भी है और लोगों को चुप कराने की एक कवायद है कि हम आज भी रेलेवेंट हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं जी। जब हम खोमैनी के ज़माने में थे। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश भी की गई है।